नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सवजीत पुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी। तो मेरे चैनल पे एमएस वर्ड सीरीज का जो ट्यूटोरियल चल रहा है उसमें हमने बात करी थी होम टैब के बारे में, ऑफिस टैब के बारे में और इंसर्ट टैब के बारे में। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दूंगा, आप जाके उन लिंक के थ्रू ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंसर्ट पार्ट 2 के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस की हम बात करें तो क्रॉस रेफरेंस जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स के जो बुकमार्क्स होते हैं, फुटनोट्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, इन नोट्स होते हैं, उनके रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम आपके जो हेडिंग्स होते हैं, फुटनोट्स हो गए, इनके हम जो है हाइपरलिंक क्रिएट कर देते हैं और इन्हें आपस में हाइपरलिंक करते हैं। उसके बाद हम एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद उनके जो हेडिंग्स होते हैं उन्हें हाइपरलिंक करे हुए होते हैं, तो उसके थ्रू हम इनमें डायरेक्टली उस रेफरेंस तक जा सकते हैं, डायरेक्टली उस हेडिंग्स तक जा सकते हैं। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2-3 पेज क्रिएट किए हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन पेजेस में मैंने कुछ हेडिंग डाले हुए हैं, तो मैं इन हेडिंग को सेलेक्ट करूँगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ और दूसरे हेडिंग को भी सिलेक्ट करता हूँ, दूसरे पेज के हेडिंग को भी सिलेक्ट करता हूँ। फिर थर्ड पेज पे आता हूँ, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और फोर्थ पेज पे आ रहा हूँ तो इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और डायरेक्ट फिर वापस जाता हूँ। उसके बाद मैंने होम टैब में जाना है और होम टैब में जाके आपके जो हेडिंग 1 ये जो है इसमें से कोई सा भी हेडिंग आप चूज़ कर सकते हो। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इससे हेडिंग दे देता हूँ। ये देखिए अपने आप ये हेडिंग चेंज हो गए। उसके बाद मैं एक फर्स्ट पेज पे जो है आपका, उसमें मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे बोल्ड करता हूँ, बढ़ा देते हैं और इसे सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंटर में आ गया है। प्रेस करके इसे दोबारा से मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से टेबल जाऊँगा और 3 रो कॉलम क्रिएट करूँगा। तो इस फर्स्ट में डालूँगा मैं सीरियल नंबर, सेकंड में डालूँगा मैं टॉपिक डालो या लेसन डालो या हेडिंग डालो, और थर्ड में डालूँगा पेज नंबर। ठीक है, और 2-3 ये क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट में डालूँगा यहाँ पे सीरियल नंबर 1। ठीक है, अब टॉपिक वाले सेक्शन में जाने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस यूज़ करूँगा। तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा हेडिंग। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो ये हेडिंग मैंने किए थे, जो टाइप किए थे, वो इसमें आपको दिख जाएंगे। कंप्यूटर डेफिनेशन, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये चारों हेडिंग्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा कंप्यूटर डेफिनेशन और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा हेडिंग टेक्स्ट। तो ये रहेगा। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और क्लोज करूंगा तो ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। फिर पेज नंबर में जाऊंगा, क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा, इस हेडिंग को सिलेक्ट रहने दूंगा और यहाँ से सिलेक्ट करूंगा पेज नंबर। ठीक है, तो पेज नंबर जैसे ही यहाँ से करूंगा, इंसर्ट करूंगा तो आपका ये पेज नंबर अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड में जाऊंगा, फिर से क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा, सेकंड वाला सेलेक्ट करूंगा हेडिंग और यहाँ से इंसर्ट रेफरेंस हेडिंग टेक्स्ट करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। फिर से पेज नंबर वाले में जाऊंगा, क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और पेज नंबर पे जाऊंगा तो ये इंसर्ट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। तो ये थर्ड पेज में आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे जाऊंगा, क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा, आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को सिलेक्ट करूंगा और पेज नंबर की जगह हेडिंग टेक्स्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा, क्लोज कर दूंगा। और ऐसे ही इस वाले सेक्शन में जाऊँगा, पेज नंबर वाले सेक्शन में, और क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा और यहाँ पे गए और यहाँ से मैं पेज नंबर सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद इसे क्लोज कर दूंगा।
तो ये आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये नंबर्स आते रहेंगे। और यहाँ से मैं एक जो लास्ट हेडिंग है उसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट, क्लोज, और यहाँ पे जाऊँगा और क्रॉस रेफरेंस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पेज ऑफ नंबर, ठीक है, इंसर्ट, और क्लोज कर दूँगा। तो फ्रेंड्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टॉपिक जो है आपने वहाँ से सेलेक्ट करे और यहाँ पे आ गए हैं, और ये पेज नंबर अपने आप ही यहाँ पे आ गए, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब मुझे इन पे जैसे ये है कंप्यूटर डेफिनेशन, डायरेक्ट मुझे उसी पेज में जाना है और उसी हेडिंग पे मुझे को जाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना कर्सर लाऊंगा और कंट्रोल प्रेस करूँगा और क्लिक कर दूंगा माउस से, तो डायरेक्ट मैं आपके कंप्यूटर डेफिनेशन वाले हेडिंग पे चले जाऊँगा। अगर मेरे को नेक्स्ट हेडिंग पे जाना है, फॉर एग्जांपल इस पे नहीं छोड़ के मेरे को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे जाना है, तो यहाँ पे मैं कर्सर लाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और क्लिक कर दूंगा, तो मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाले हेडिंग में आ जाऊँगा या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाले पेजेस में आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्रॉस रेफरेंस का यूज़ इस तरीके से होता है। फिर मेरे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जाना है, ठीक है, तो यहीं पे फिर से मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और क्लिक करूँगा, तो डायरेक्ट मैं इस पेज पे आ जाऊँगा। और ये तो आपका जो क्रॉस रेफरेंस यूज़ होता है, ये हमने आपस में हाइपरलिंक कर दिए हैं, तो ये हेडिंग आपस में हाइपरलिंक होंगे, हम डायरेक्ट यहीं से इसमें जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्रॉस रेफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हेडर एंड फुटर सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो हेडर एंड फुटर है, ठीक है, तो आपको हेडर फुटर देने के लिए आपको हेडर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इस ऑप्शन में लिखना चाहते हो या इस तरह इस फॉर्मेट में करना चाहते हो या इस तरह फॉर्मेट में करना चाह रहे हो, इस फॉर्मेट में करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले फॉर्मेट में किया, तो ये अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टाइप टेक्स्ट किया, मान लीजिए मैंने अपने चैनल का ही नाम दे दिया, टेक कंप्यूटर गुरुजी। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी ये हेडर में आ गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जितने भी आपके हेडर होंगे, इनमें अपने आप ही सारे जितने भी पेजेस होंगे इसमें हेडर अपने आप आ जाएगा। देखिए, टेक कंप्यूटर गुरुजी, ठीक है, और ऐसे ही मेरे को अगर इंसर्ट में जाऊंगा और ऐसे ही मेरे को अगर फुटर देना है, तो फुटर पे क्लिक करूंगा और इस फॉर्मेट में, फुटर में भी आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा देना चाहते हो। मैं फिर से इसमें वही दे देता हूँ, टेक कंप्यूटर गुरुजी, स्पेस नहीं है इसमें, गुरुजी। ठीक है, और स्केप मार लूंगा, तो आपका जो पेजेस है ये, तो आपका जो फुटर है, फुटर में भी आपका वही आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने नोट किया था, तो ये सारे पेजेस में एक साथ ही यही आपका जो हमने हेडर में जो हेडिंग डाला है वही सारे पेजेस में आपको दिखने लगेगा। तो हेडर फुटर का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है जो आप, जैसे ये आपका, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट उसी पे चले जाऊँगा, उसी हेडर पे। ठीक है, तो अगर मैं ये कहना, इसमें दिखाई दे रहा है आपको डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे कोई डिफरेंट वो दिखे, डिफरेंट हेडर दिखे, तो मैं इसे यहाँ से एक सेलेक्ट करके इसे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा यहाँ से। और मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सिर्फ कंप्यूटर लिख के दे देता हूँ और बाहर आके डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पेज है उस पे सिर्फ कंप्यूटर ही आएगा और बाकी पेजेस पे आपके सेम हेडर रहेगा। ये देखिए, हेडर फुटर सेम रहेंगे। ठीक है, और फिर से मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और इस ऑप्शन को अगर मैं हटा दूंगा, तो फिर से ये पुराना वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस चाहिए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब ऑड पे दूसरा हेडर चाहते हैं या इवन पे दूसरा हेडर चाहते हैं या दूसरा फुटर चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका हेडर फुटर, और यहाँ से बाहर आने के लिए आप यहाँ बाहर आके डबल क्लिक कर सकते हो, तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हो। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये, और हमें हेडर फुटर यहाँ से अगर हटाना है डबल क्लिक करके, तो इसे मैं
ऐसे कर दूंगा तो ये, और बाहर आके डबल क्लिक कर दूंगा तो आपके ये जो हेडर हैं सबसे हट जाएंगे। देखिए हेडर, और इसमें सिर्फ फुटर ही फुटर दिखाई दे रहा है। तो मैं फिर से आपके फुटर में भी जाऊंगा, जैसे ये है फुटर, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसे हटा दिया। तो ये सारे पेजेस से आपका जो फुटर है अपने आप ही हट जाएगा, देखिए, ठीक है। अब बाहर आके मैं कहीं भी डबल क्लिक कर दूंगा तो ये हम अपने हेडर फुटर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका इंसर्ट में हेडर एंड फुटर भी हो गया। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, ठीक है। तो मैं पेज नंबर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टॉप और पेज। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप चाहें तो यहाँ पे ये 5th नंबर का पेज है इसलिए दिखा रहा है। ये अपने आप ही पेज नंबर इसमें पड़ जाएंगे। जैसे ये 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, 3 आ गया, ये इस तरीके पेज नंबर आ गया, ठीक है। और ये पेज नंबर के आपके कई सारे फॉर्मेट है, आप चाहते हो तो इस फॉर्मेट में भी दे सकते हो, ये बॉटम में इस तरीके से आ सकते हैं, आप चाहो तो बॉटम में भी दे सकते हो। ये तो ये बॉटम में आ गया, ये 5 नंबर पेज है, ये 4th नंबर का है ये। तो इस तरीके से आपका आप इससे इंसर्ट में जाके पेज नंबर भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं एस्केप मार दूंगा तो यहाँ बाहर कहीं भी डबल क्लिक करूँगा तो ये मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। पेज नंबर इसमें पड़े रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसमें पेज नंबर पड़ जाएंगे। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है वो टेक्स्ट सेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट सेक्शन में आप लोग जैसे देख रहे हैं, पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो टेक्स्ट सेक्शन में जो आपका टेक्स्ट जो मेनू है, टेक्स्ट मेनू के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपका क्विक पार्ट्स दिखाई दे रहा है, आपका वर्ड आर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी बॉक्स में चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल इसमें चाहिए तो आपका टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से आपको अगर इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, इस तरीके से इसमें कलर्स देने हैं और कुछ भी अगर आपको करना है, साइड इफेक्ट्स देने हैं, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। ये देखिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, इसमें और भी बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, आप चाहें तो अब जाऊँ टेक्स्ट बॉक्स पे गए और फिर मैं इस तरीके का अगर मेरे को चाहिए तो ये बीच में बॉक्स आ गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे को दूसरे फॉर्मेट में चाहिए टेक्स्ट बॉक्स तो मैं बाहर क्लिक करूँगा और यहाँ पे गया और इसमें बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हैं इस फॉर्मेट में। किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए, आपको अगर इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपने देखे होंगे कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स जो बहुत सारी देखे होंगे आपने, डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इन्हें हटा देता हूँ, कंट्रोल ए करूँगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स में फिलहाल डिलीट कर रहा हूं। तो टेक्स्ट बॉक्स भी इससे डिलीट हो गया। तो आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स देना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स में जाओगे और यहाँ से ये सिलेक्ट करोगे तो कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हो। तो बात करते हैं क्विक पार्ट्स की। तो आपका जो क्विक पार्ट्स होता है ये आपका एक टाइम सेविंग होता है। इसमें आप फॉर एग्जांपल कोई वर्ड अगर लिखना चाह रहे हैं, कई बार अगर आप उस वर्ड को दोहराना चाह रहे हैं या कोई सेंटेंस आप बार बार लिखना चाह रहे हैं तो उसका हम एक क्विक पार्ट्स बना लेंगे ताकि हम दोबारा से उसे वर्ड को अगर लिखना चाहें तो हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, हम क्विक पार्ट से ही उसे ले लें। तो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से क्विक पार्ट्स में गया, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में गया, तो फर्स्ट मैंने कंपनी लिखी। तो कंपनी में मान लीजिए मैंने अपने ही कंप्यूटर चैनल का नाम दे दिया, टेक कंप्यूटर गुरुजी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा, फिर से मैं क्विक पार्ट्स में जाऊँगा, यहाँ से कंपनी एड्रेस चुनूँगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने इंडिया दे दिया, ठीक है, और इंडिया ही रहने देता, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसमें। और
उसके बाद मैं फिर से क्विक पार्ट्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं चेक करूंगा अपना कंप्यूटर फ़ोन। तो फ़ोन भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है लिखा हुआ, शायद पहले से किसी ने लिया होगा तो मैं इसे यही ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस करूँगा और फिर से क्विक पार्ट्स में जाऊँगा और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँगा कंपनी फैक्स। ठीक है, तो कंपनी फैक्स में मैंने दे दिया 1 2 3 ये नंबर दे दिया कंपनी फैक्स का। ठीक है, अब मेरे को इसका क्विक पार्ट्स बनाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसका बिल्डिंग ब्लॉक बना दूंगा। क्विक पार्ट्स में जाऊँगा और ये सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका एक शॉर्टकट बना देता हूँ टी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेव जो होगा आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स में सेव होगा, मैं इसे बताऊँगा आपको। ओके मैंने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जैसे, और डिलीट नहीं, अगर मैं किसी दूसरी जगह में भी लिखना, दोबारा से मैं इसी को लिखना चाह रहा हूँ तो मैं फिर से क्विक पार्ट्स में जाऊँगा और ये आपका सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे अगर दोबारा से लिखना चाह रहा हूँ तो क्विक पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का मैं क्विक पार्ट्स बना के रख सकता हूँ, ताकि मेरे को कभी भी उसकी ज़रूरत अगर पड़े दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे जाऊँगा क्विक पार्ट्स में और उसे सेलेक्ट करके इसमें आ जाएगा आपका क्विक पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ये आ जाएगा और ये हो गया आपका। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र है इसमें आपका ये इस नाम से सेव होगा, मैंने टी नाम से सेव किया था, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ आपका कहाँ पर है सेव। ये देखिए, तो ये आपका इस दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इंसर्ट करूँगा और अपने आप ही इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है क्विक पार्ट्स बना लेंगे और उसका आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में हो सेव हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बने हुए हैं, जैसे ये बायोग्राफी है, स्टैक्स है, ये अल्फ़ाबेट है, ये इस तरीके से इसमें पहले से भी क्विक पार्ट्स बने हुए हैं, ताकि हमें दोबारा से करने, ये सारी चीज़ों के देखिए क्विक पार्ट्स बना के रखे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, आपको इक्वेशन करनी है क्विक पार्ट से, कुछ भी चीज़ें करनी है तो आप इनको क्विक पार्ट्स कर सकते हैं, ताकि आपको दोबारा से उसे टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका काम इजीली हो जाए, फास्ट तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये क्विक पार्ट्स यूज़ होता है। और फिलहाल मैं इसे कंट्रोल ए सेलेक्ट करूँगा और इसे डिलीट कर लूँगा। ठीक है, और दोबारा से अगर मेरे को चाहिए तो क्विक पार्ट्स में जाऊँगा और ये आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्विक पार्ट्स हो गया। ठीक है, नाउ क्विक पार्ट्स के बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें, वर्ड आर्ट। तो ये वर्ड आर्ट में है तो इसमें बहुत सारे ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट दूंगा, टेक कंप्यूटर गुरुजी। ठीक है, ओके करूँगा तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैं इसको चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, ये घटा भी सकता हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें चाहूँ तो मैं इस फॉर्मेट में दे दूँगा या फिर इस तरीके से दे दूँगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट टूल अपने आप ही खुल जाता है इसमें। ठीक है, या फिर इस तरीके से दे दूँगा। तो आपने ये कई बार देखे होंगे, तो ये काम जो आपके होते हैं ये वर्ड आर्ट में होता है। ठीक है, या फिर मैं दोबारा से इसी पे आ जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका इंसर्ट ये वर्ड आर्ट हो गया, यहाँ से किसी भी को आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका वर्ड आर्ट इस तरीके से काम करता है। तो आपका वर्ड आर्ट भी हो गया, तो मैं इसे हटा देता हूँ, डिलीट मार दिया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ रहा है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कुछ मैटर लिखा, रैन फॉर 1, ठीक है, और ये मैंने लिखा। अब मेरे को ड्रॉप कैप किस तरीके से यूज़ करना है, मुझे ये सिलेक्ट करना है, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ड्रॉप कैप में आपको ये दिखाई दे रहा है जिस तरीके से फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, और ये देखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके हो गया, आप देख रहे हो ना, इस तरीके से हो जाएगा। पीछे से सिलेक्ट करता हूँ, अब चाहूँ तो मेरे को ये दूसरे मार्जिन में चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा, ड्रॉप में चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ड्रॉप कैप आपने कई बार बुक्स में देखा होगा, जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल दिखाई देता है, तो एक लुक वाइज अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से ये आपका ड्रॉप कैप होता है, यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ड्रॉप कैप भी हो गया। तो ड्रॉप कैप के बाद बात करते हैं सिग्नेचर लाइन की। तो सिग्नेचर लाइन आपका डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने के लिए होता है, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर लिखा, या मैं इसमें कुछ मैटर लिखता हूँ, रैंड इक्वल टू 1, 3।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कोई मैटर है, अब इसमें नीचे मेरे को सिग्नेचर चाहिए, तो मैं सिग्नेचर लाइन में जाऊंगा, ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा, ओके पे जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सजेस्टेड साइनर में मैं नाम दे देता हूँ अपना, मान लीजिए मैं अपने उसका ही नाम दे देता हूँ, चैनल का टेक कंप्यूटर गुरुजी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इसमें आ रहा है सजेस्टेड साइनर टाइटल। तो टाइटल में मैं इसमें डेजिग्नेशन होता है, तो मैं इसमें यूट्यूबर दे देता हूँ, और ईमेल आईडी आप देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं देना चाहे तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, और ओके पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने ये सिग्नेचर लाइन आ गई, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप इसमें ये आप फॉर्मेट कर सकते हैं इससे। अगर आपको इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसमें भी कर सकते हो, इसे रोटेट करना है, क्रॉप करना है, कुछ भी अगर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सिग्नेचर लाइन का यूज़ आपका इस यूज़ में होता है, इसलिए यूज़ होता है। तो आपका सिग्नेचर लाइन हो गया। नेक्स्ट आपका जो इंसर्ट में आ रहा है वो डेट एंड टाइम का आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे पहले सिग्नेचर लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। तो डेट और टाइम आप यहाँ से दे सकते हैं, क्लिक करोगे, ठीक है। तो आज जो भी डेट है आप उसे डाल सकते हो, आप इस फॉर्मेट में चाह रहे हो या इस फॉर्मेट में चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस फॉर्मेट में दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आज की डेट आएगी, ठीक है। तो इस तरीके की आप इसमें डेट भी डाल सकते हैं, या किसी अदर फॉर्मेट में आप चाह रहे हो डेट और टाइम डालना, तो आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो इस फॉर्मेट, और वहाँ पे आप डेट दे सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में दे सकते हो, टॉप में अगर देना चाहते हो, डाउन में कहीं पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, तो बॉटम पे अगर कहीं पे देना चाहते हो, ठीक है। तो आपका ये हो गया, आपका डेटा टाइम भी हो गया। और इंसर्ट में नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो इसे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इसमें आपका ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो खुल रहा है। तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है, मान लीजिए मेरे को MS ऑफिस के अंदर एक्सेल में काम करना है, तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूँगा। एक्सेल वर्कशीट पे अगर मेरे को काम करना है MS वर्ड के अंदर, तो इसमें मेरा एक्सेल खुल जाएगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐड किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका मैंने टोटल कर दिया, कहीं पे टोटल कर दिया, ऑटो सम मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसका टोटल कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ बाहर कहीं क्लिक करूँगा तो ये आपका ये टेबल इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप MS वर्ड के अंदर एक्सेल में काम कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू। आप MS वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बिटमैप इमेज में काम कर सकते हो, आप पेंट में काम कर सकते हो, आप और भी इसमें हैं, जैसे MS वर्ड 97 में काम कर सकते हो, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, पावर पॉइंट में काम कर सकते हो। तब ऑब्जेक्ट के थ्रू MS वर्ड के अंदर इन चीज़ों, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी इसके अंदर आप काम कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम बचेगा, आपको दोबारा से एक्सेल नहीं खोलना, आप इसी में कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आपका हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपका रहा लास्ट जो इंसर्ट के अंदर आता है वो सिंबल्स आता है। तो सिंबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन। तो आपको अगर इक्वेशन चाहिए होती है तो आप यहाँ से ले सकते हो, अगर इक्वेशन आपको लेनी है, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन हो गया, और बहुत सी इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें, और आप चाहे तो इसमें नई इक्वेशन भी बना सकते हो। अगर आप कहीं पे नई इक्वेशन क्रिएट करना चाह रहे हो तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन भी कर सकते हो। अगर आप कोई नई इक्वेशन देना चाह रहे हो इसमें, तो आप इसमें इक्वेशन के थ्रू ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इक्वेशन के बाद आपको दिखाई दे रहा है सिंबल। तो सिंबल में आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं मोर सिंबल में जाऊँगा तो इसमें मुझे बहुत सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं जो कई बार हमें डॉक्यूमेंट्स में लगाने होते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से सिंबल्स हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है, ये इस तरीके के चाहिए आपको ये। तो इस तरीके के सिंबल आप इससे कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। इसमें इन्होंने शॉर्टकट कीज़ भी दे रखी है इनकी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल मेरे को ये री चाहिए, कहीं पे डी डॉक्यूमेंट कहीं पे ऐड करना है, तो मैं ऐसे करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और क्लोज करूँगा, तो ये आपका सिंबल आ जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आपका इंसर्ट में सिंबल भी हो गया, तो आपका जो इंसर्ट भी कंप्लीट हो गया।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें।